हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? घबराओ नहीं। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि आज का वीडियो एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को लेके है जिसका अनुभव आप पर डे करते हो, अपने डेली लाइफ में करते हो, लेकिन इस प्रॉब्लम को कभी आपने सीरियसली टेकअप ही नहीं किया। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर निकलते हो तो आप हंसते खिलखिलाते नहीं निकलते हो, बल्कि उदास मन से निकलते हो। हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका पिछले साल एग्जाम में कम नंबर आया था। और जानते हो इसका मुख्य कारण क्या था? आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते हो, आप चीजों को अच्छे से याद नहीं रख पाते हो। और जानते हो खाली वही की बात नहीं है, आपने देखा होगा, अक्सर आपने महसूस भी किया होगा कि सही समय पे आपका दिमाग सही इंफॉर्मेशन आपको प्रस्तुति नहीं कर पाता है। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम आपको बताते हैं। इसका कारण तो ये है कि जानते हो आपका जो दिमाग है बेटा, दिमाग ये चीजों को लॉन्ग टर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको स्टोर रखना चाहता है। देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें आप चीजों को बहुत लंबे समय तक आजीवन आप याद रखते हो, और शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होती है कि जो थोड़ी देर के लिए याद रखा फिर आप भूल गए। जैसे हम आपसे कहें कि बेटा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप बताओगे। 10 साल बाद मुलाकात हुई, आपसे पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप बताओगे। आप बुजुर्ग हो गए, गाल पे झुर्री भी पड़ गई, और फिर आपसे पूछेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप बताओगे, आपको याद रहेगा। क्योंकि जानते हो ये जो फीडिंग है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। अच्छा, वहीं पे मान लो कोई काम कर रहे हो, कोई ओटीपी आई, आपने यूज किया, आगे बढ़ गए, भूल गए। अगले दिन आपसे पूछेंगे कौन सी ओटीपी आई थी, आपको नहीं याद रहेगा। तो ये जो आपका फीडिंग हुई थी उस समय मेमोरी, आप जानते हो ओटीपी की, वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी। तो अक्सर आपका दिमाग जो होता है वो हर चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड करना पसंद करता है। दूसरा कारण है बेटा आपका इमोशनल स्टेट। जानते हो कई बार ऐसा होता है जब आप गुस्से में होते हो, नाराज होते हो, तो सामने वाले को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल स्टेट में आते हो तो बहुत सी बातें जो आपने बोली हैं आप भूल भी जाते हो, आप मुकर जाते हो, आप तो कहते हो हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो देखो ये खाली एक एग्जाम्पल केवल था कि आप देखो आपका जो इमोशन है वो किस प्रकार आपके इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट बना देता है। ठीक। तीसरा कारण है समझने की क्षमता, क्लियरिटी। देखो जानते हो अक्सर ऐसा होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, लेकिन अक्सर चीजों को आप गलत समझ बैठते हो। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, और इस वजह से भी आप जानते हो अपनी क्लियरिटी को आप खो देते हो, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो बेटा। ये तो रही आपके प्रॉब्लम की बात। अब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। भाई दिन है तो रात भी तो होगा, उजाला है तो अंधेरा भी तो होगा, अंधेरा तो उजाला भी होगा बेटा। ठीक। तो जानते हो इसका सोल्यूशन आपसे डिस्कशन करें। देखो बेटा, हमारे जो वेद पुराण है, कई कई विद्वानों ने ना जाने कितने वर्षों पहले अपना पूरा पूरा जीवन उसी में खपा दिया, उनका योगदान रहा। तमामों नाम कहाँ तक लिए जाएं, आपने नाम सुना होगा महर्षि वेद व्यास का, पाणिनि का नाम सुना होगा, आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, अन्य जितने भी तमामों नाम है बेटा, जानते हो। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण या अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उस सब में अगर आप ढंग से पढ़ाई करो, कभी फुर्सत मिले तो, जानते हो बेटा हमारे पर डे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन वहाँ पे उपलब्ध है। आज की वीडियो में हम उन्हीं वेद पुराण व धार्मिक ग्रंथों में जो कुछ भी इफेक्टिव टिप्स दिए हैं हम उसी को शेयर करेंगे बेटा। ध्यान से सुनना, समझना और उसका पालन भी करना, मतलब कि उसको अमल में लाना। और जानते हो ये हमारा दावा है बेटा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो मेमोराइजेशन एबिलिटी है बेटा वो निश्चित रूप से इंक्रीज करेगी। इससे पहले कि हम उस टिप्स की चर्चा करें, आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाओ बेटा पहले, और कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के बारे में कम से कम 2 शब्द जरूर लिखना बेटा। साथ में ये भी लिखना आप किस स्टेट से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ताकि हमको मालूम चल सके कि आप हमारी जो बात है वो कहाँ तक पहुंची। ठीक। अब अपनी बात हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जानते हो जो हमारे वेद पुराण हैं उन्होंने हमारे कल्चर को एक यूनिक शेप दिया है, और ठीक उसी प्रकार जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसने भी हमारी जनरेशन को एक नया रूप दिया है, जिसके कारण हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट फील कर पाते हैं। आप हमको समझ पा रहे हो, हमको सुन पा रहे हो बेटा। ठीक। अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और पहले टिप की शुरुआत करते हैं। और जानते हो जो कि क्लियरिटी बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। किसी भी चीज को एक्टिव एनहेंस करने के लिए जानते हो कुछ मेन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इनका कोई रिप्लेसमेंट भी संभव नहीं कि हटाओ इसकी जगह पे इसका यूज कर लेंगे। देखो बेटा हमारे जो प्राचीन गुरुकुल थे, तमामों विश्वविद्यालय थे, हमने नाम सुना होगा, नालंदा, तक्षशिला, तमामों नाम सुना होगा, तमामों गुरुकुल थे। और जानते हो वहां पर भी कुछ ऐसे पिलर्स की चर्चा की जाती थी अक्सर। ठीक है,
जिसको बढ़ाने पर या जिस पर वर्क करने पर हम अपनी मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी याददाश्त की करने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और जानते हो ये तीनों पिलर हैं जिसका हम नाम लेने जा रहे हैं, 3 पिलर, श्रुति, स्मृति और ध्यान। हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। सबसे पहले शुरुआत करने चल रहे हैं आपका श्रुति पे। श्रुति मतलब क्या? सुनना। आपने तो श्रुति का मतलब है एक्टिव लिसनिंग, जो काम हम लोग सभी लोग करते हैं। इसमें आप हमको क्या एक्टिवली आप हमको सुन रहे हो, लेकिन खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जानते हो बेटा, एक छोटा सा हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे कहें बेटा एप्पल, ठीक, अब हमने एप्पल कहा, आपने सुना। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एप्पल सुनते ही फल उनको याद आएगा, चलो खाया जाए, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एप्पल सुनते ही तुरंत उनको आईफोन याद आ जाएगा, अच्छा एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको न्यूटन अंकल याद आ जाएंगे, सेब के पेड़ के नीचे लेटे थे, सेब गिरा था, गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई, ठीक। अब देखो, हमने खाली एक वर्ड बोला एप्पल, हमने बोला, आपने सुना, आपने सुना, ये क्या हुआ? श्रुति। लेकिन श्रुति के साथ साथ क्या हुआ? आप इस पे आओ बेटा। आप जानते हो, आपने सुना, ठीक है, श्रुति आपकी अच्छी रही, हमने बोला, तुरंत आपने सुन लिया। लेकिन एप्पल के साथ साथ जो आपके दिमाग में चला, कुछ लोग दिमाग में चला फल है, चलो खाया जाए। कुछ लोग दिमाग में चला आईफोन है, चलो चलाया जाए, बहुत बढ़िया आईफोन है, ठीक है। कुछ लोग दिमाग में चला न्यूटन अंकल सेब के पेड़ के नीचे लेटे थे, सेब गिरा था उनके ऊपर और गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई, ठीक। तो आपने देखा बेटा, श्रुति के साथ साथ जो आपका दिमाग चला, ये होना चाहिए साथ में। जानते हो, अगर हम एक्टिवली सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ जितना एक्टिवली सुनते हैं उतना एक्टिवली हमको अपना दिमाग भी चलाना होगा, ठीक। अच्छा, दिमाग चलाने पर जो चेंजिंग आई, उस चेंजिंग को हमको नोट भी करना पड़ेगा बेटा। देखो, निरंतर ऐसा करते रहने से आपके दिमाग में एक मेमोरी पॉइंट बनता है जो आपके इंफॉर्मेशन को यूज करते समय आपकी हेल्प करता है। तो जो कुछ भी आप सुन रहे हो उससे रिलेटेड जो भी ख्याल पैदा होते हैं उसे आप नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। जानते हो, और उस ख्याल को फिर एक्सप्लोर करो, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक, और संबंधित टॉपिक से आपकी बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, ठीक। तो ये तो आपने देखा बेटा श्रुति। अब चलते हैं सेकंड पिलर पे। सेकंड पिलर क्या है? स्मृति। हमने 3 नाम लिया था ना, श्रुति, स्मृति और ध्यान। श्रुति आपने देखा, अब चलते हैं बेटा स्मृति पे, याददाश्त। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जानते हो, स्मृति का तात्पर्य एक्टिव रिमेम्बरेंस। आप खाली सुनना बेटा, मतलब एक ही चीज को बार बार रटना, दोहराना। जानते हो इससे क्या होगा? आपके माइंड में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका डाटा ट्रांसफर होगा, किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे मोबाइल से डाटा ट्रांसफर करते हो ना एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप बार बार रटते हो, बार बार दोहराते हो किसी भी चीज को, तो आपके माइंड में जो भी डाटा है शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेटा, ठीक है। और अगर आपने श्रुति को बहुत बेहतर समझ लिया है तो स्मृति की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आती, स्मृति बहुत आसान हो जाती है। देखो, स्मृति से जुड़े अगर साइंस की बात करें तो जानते हो, ये आपके न्यूरल पाथवे को स्ट्रांग करती है, जिससे आपको इंफॉर्मेशन को याद करना, याद रखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। अब हम तीसरे पिलर पे आते हैं, ध्यान। हमने 3 पिलर का जिक्र किया था ना, श्रुति, स्मृति और ध्यान। श्रुति आप समझ चुके क्या होता है, स्मृति के बारे में आप पढ़ चुके, आप देख चुके बेटा क्या होता है। अब हम ध्यान की बात करने जा रहे हैं। देखो, ध्यान का मतलब होता है डीप फोकस, जो आपके मेमोराइजेशन के लिए बेहद जरूरी है। देखो, निरंतर शोर या डिस्ट्रैक्शन के माहौल में अगर आप हो तो आप चीजों को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक। लेकिन इसके लिए जानते हो क्या करना होगा? आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा बेटा, ठीक, जिससे कि बिना किसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपने टारगेट को फोकस कर सको, ठीक। अब आप पूछोगे इसके लिए हम क्या करें, तो आपको बताएं बेटा, इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और योगा करो, मेडिटेशन करो। जानते हो, ये सब करने से आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, साथ साथ शरीर भी फ्रेशनेस महसूस करेगा और साथ साथ आपका दिमाग भी फ्रेशनेस फील करेगा, फ्रेशनेस को महसूस करेगा बेटा, ठीक। देखो, ध्यान के साथ साथ अगर और उसको बेहतर बनाना चाहते हो अपने ध्यान को, ठीक, तो आप जानते हो मानसिक साधना भी कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये क्या हो गया, आपने 3 ही बताया था, श्रुति, स्मृति और ध्यान। अब ये मानसिक साधना क्या होती है? तो मानसिक साधना कुछ अलग नहीं है बेटा। जानते हो, मानसिक साधना का तात्पर्य आप जानते हो बेटा, ये जो ध्यान है, ध्यान के ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उसी में से आपका एक उपाय ये भी है, अगर आप जैसे मैंने कहा ना, योगा करो सुबह, मेडिटेशन करो, ठीक है, करो, साथ साथ अगर मौका लगे तो आप जानते हो मानसिक साधना भी कर सकते हो। मानसिक साधना क्या होती है हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि सही समय पे हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान कहीं अलग होता है, और पढ़ाई के दौरान जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लंबे समय तक हम अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, फला से झगड़ा हो गया, ठीक, पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे में जरूरत होती है अपने इमोशंस को काबू करने की, उस पर कंट्रोल करने की। जानते हो, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रख पाने की आवश्यकता होती है।
इसी से जुड़ी एक बात गीता में भी कही गई है, प्रसादे सर्व दुख नाम हारनी स्थोप जायते प्रसन्ना चेत सो हयस्तु बुद्धि पर्यावास्तथा। ठीक, इसका जानते हो अर्थ क्या होता है बेटा? जब इंसान का मन शांत होता है, एकाग्र होता है, तो स्मृति मतलब क्या? याद रखने की, याद कर पाने की क्षमता, और दृष्टि मतलब ध्यान, ठीक, ये दोनों खुद ब खुद स्टेबल हो जाते हैं। और जिस समय स्मृति और ध्यान यानी दृष्टि, ठीक है, ये दोनों आपका स्टेबल हो गए, समझ लो आपकी मानसिक साधना पूरी हो गई बेटा। उनको मानसिक साधना के लिए आप अपने सराउंडिंग को सही करो, ऐसी जगह को आप ढूंढो जहां पे आप शांति से, जानते हो, पढ़ाई कर सको, ध्यान लगा सको। देखो, ध्यान लगाने का मतलब आपके पढ़ाई से बेटा इसमें, ठीक, आप जानते हो अपनी पढ़ाई ध्यान लगा के कर सको। एक काम करो, पहले सबसे पहले अपने मोबाइल को उठा के आप पहले दूसरे रूम में रख के आओ, अपने रूम में नहीं। ये नहीं कि चलो साइलेंट है, वाइब्रेशन पे लगा है, किनारे पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। आप उसको दूसरे रूम में रखे हो, जितनी देर आप पढ़ाई करो, ध्यान लगा रहे हो, ठीक। फिर आप हमसे कहोगे कि सर अगर मोबाइल को दूसरे रूम में रख देंगे तो आपके चैनल से पढ़ाई कैसे करेंगे? आप तो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हो, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हो, ठीक। तुम पढ़ाई कैसे करेंगे? तो आपको फिर समझा बेटा, जितनी देर आप हमारी क्लास लो, ठीक, आप ठीक है देखो मोबाइल, क्योंकि क्लास ले रहे हो, आप नोट्स तैयार कर रहे हो, ठीक, नोट्स आपने तैयार कर लिया, अब उसके उस पर रिसर्च करना है, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। जब नोट्स तैयार हो जाए, पढ़ाई कर लो, तो मोबाइल को आप दूसरे रूम में रख के आओ। अब जो आपने नोट तैयार किया है अपना, ठीक है, उस पर रिसर्च करना है, न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक, तो इसलिए आपका मोबाइल आपका दूसरे रूम में होना चाहिए। इस समय आपका मोबाइल आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक। अब आती बात, जानते हो, आंतरिक इमोशनल मतभेद की। अब बोलोगे ये क्या होता है? अंतर्द्वंद अंदर चल रहा होता, तमामों ख्यालात आपके आ रहे होंगे दिमाग में, ख्वाबों में डूब उतरा रहे होगे आप, और वो भी सब ख्याल जितने भी हैं सब बेमतलब के, जानते हो बेटा। अब ऐसे में आप जो भी पढ़ाई करोगे वो आधी अधूरी पढ़ाई होगी, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, जानते हो बेटा। पढ़ाई में तमामों दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप ख्यालों में डूब उतरा रहे होगे, ठीक। उन सबको किनारे करो, और जानते हो इसके लिए आपको एक चैलेंज लेना होगा, और चैलेंज ये कि रोज सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। कोशिश करो सूर्योदय के पहले उठने की, उठना भी चाहिए बेटा। और जानते हो, फ्रेश होके आप योगा करो, मेडिटेशन करो, और जब जब पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई शुरू करने के पहले एक काम जरूर करना, आप जानते हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। आप पूछोगे ये क्या होता है? लंबी लंबी सांसें लेके अपने अंदर कुछ देर रोक के उसको बाहर निकालो, 2-4 बार करोगे, जानते हो, फ्रेशनेस फील होगी बेटा। फालतू पचड़ों को आप दूर रखो, बाहर रखो, पढ़ाई के दौरान उनको बिल्कुल बीच में मत आने दो। देखो, ब्रीदिंग के बाद आपसे करें बेटा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस में क्या, आपने लंबी सांस लिया, जैसे आपको बताएं, देख करके दिखाते हैं, आप जब जब पढ़ाई शुरू करो, शुरू करने के पहले ये काम जरूर करना बेटा। निश्चित रूप से जो पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ाई होगी आपकी, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, फ्रेशनेस फील करोगे वहां पे। ये सब जानते हो बेटा, पुराने जमाने के जो गुरुकुल थे उसके की पॉइंट थे, वहां पे सब सिखाया जाता था, बताया जाता था, बेटा पढ़ाई करने के पहले ये भी काम कर लिया करो। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता था कि आप नियंत्रण आप रखो अपने अंदर, इमोशन को बाद में, कर्म को पहले। वहां पढ़ाया जाता था कि कर्म पहले, इमोशन बाद में बेटा, ठीक। और जानते हो, साथ ही इस बात का भी विचार करो कि आपकी मेमोराइजेशन जो एबिलिटी है वो किस प्रकार और बेहतर बन सकती है, इसको भी आप विचार करो बेटा, ठीक है। अब आती बात बेटा भावना की। आप पूछोगे भावना कहाँ से आ गई? अरे पढ़ने की भावना होगी तो पढ़ोगे ना, खाली सुनते रहो बेटा। भावना भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको समझाएं बेटा। जानते हो, भावना को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जानते हो, ये हमारे विचार होते हैं जो सराउंडिंग से हमको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, अगर आपको जियोग्राफी पसंद है, ठीक, तो निश्चित रूप से आपको घूमना फिरना भी पसंद होगा। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो निश्चित रूप से आप मधुर भाषी होगे, लोगों से अच्छे से सभ्यता पूर्वक आप बातचीत भी कर पा रहे होगे, ठीक है। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो निश्चित रूप से आपके घर के सारे सामान व्यवस्थित रखे होंगे, साफ सुथरा घर होगा। इसी तरह अगर हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल करने में भी इंटरेस्ट होगा। अब है कि नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बताना। जानते हो बेटा, ये जो भावना है ये बहुत कुछ पावर होल्ड करता है, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या याद रखना चाहते हो, क्या भूल जाना चाहते हो, ठीक। ये आपके विचार पे डिपेंड करता है बेटा। अक्सर जानते हो, दूसरों की चुगली सुनना, चुगली करना काफी मजा आता है लोगों को। हमको नहीं पता आपको मजा आता कि नहीं आता, अगर होता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक। लेकिन जानते हो बेटा, जितना इंटरेस्ट आप चुगली करने या सुनने में आप लगाते हो, बस वही इंटरेस्ट पैदा करना आपको पढ़ने में। अपनी भावना को अपने मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, जानते हो बेटा, कि अपने पढ़ाई या उसके साथ की जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको आप काम की तरह मत देखो, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, इंटरेस्ट जगाओ,
ठीक, आप उसमें वो ढूंढो जो आपको, तुमको, जो भी कह लो, ठीक है, आपके भविष्य तक पहुंचाने के लिए, भविष्य के सपनों तक पहुंचाने में सहायक हो। आप उसमें इंटरेस्ट जगाओ, उसको काम की तरह मत देखो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते बेटा। एक छोटी सी बच्ची पहाड़ पे, एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़ रही थी, अपने भाई को पीछे अपने दुपट्टे से कस के बांधे हुए जा रही थी, पहाड़ी पे चढ़ रही थी। साथ में एक व्यक्ति जा रहा था, उसने पूछा कि बेटा इसको लादे हो, तुमको दिक्कत नहीं होती? उसने जवाब दिया मेरा भाई है। फिर चला, फिर उसने पूछा ठीक है, लेकिन आप लादे हो, इसको जा रहे हो, चढ़ रहे हो, आपको दिक्कत नहीं होती? फिर उसने जवाब दिया मेरा भाई है। मतलब कहने का तात्पर्य, चढ़ना पड़े, उतरना पड़े, कुछ भी पड़े, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य आपका, उसका इंटरेस्ट उसमें था, मेरा भाई है, हर सवाल का जवाब मेरा भाई है। ठीक, तो इसी प्रकार का इंटरेस्ट आपको पैदा करना हो। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो रास्ते में क्या दुश्वारियां, क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो आपका कोई बहुत मायने नहीं रखती हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार का इंटरेस्ट आपको जगाना है अपने पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई को लेकर। और अगर आप ऐसा करते हो बेटा, जानते हो, तो आप चीजों को और मन लगा के पढ़ोगे, समझ में आएगा आपको, आपके दिमाग में पॉजिटिव, जानते हो, सिग्नल्स उठेंगे, आपके दिमाग में आएंगे, जो आपके इंटरेस्ट को और ग्रो करेंगे, जिससे आपको चीजें जबरदस्ती याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से डाटा ट्रांसफर होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आप पहुंच जाएगा बेटा। ठीक, देखो इस वक्त हम बात कर रहे थे बेटा प्राचीन युग में कैसे पढ़ाई होती थी, लोग कैसे याद करते थे, गुरुकुलों में कैसे पढ़ाई होती थी, जानते हो, उसमें एक टर्म और चलता था, विभाग संख्या। अब आप पूछोगे ये क्या होता है विभाग संख्या, आपको समझा बेटा। ठीक, जानते हो, वो अपने टारगेट को, जो उनका टारगेट होता था, वो अलग अलग वहाँ पे क्या पार्ट में उसको बांट लेते थे, प्रथम विभाग, द्वितीय विभाग, तृतीय विभाग, चतुर्थ विभाग, इस प्रकार से आपका अलग अलग पार्ट में उसको बांट लेते थे। ठीक, और फिर जानते हो स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ाई करते थे। आप जानते हो प्राचीन काल में गुरुकुल में जितने भी शिष्य लोग होते थे, मोस्टली उनको संस्कृत के हजारों श्लोक उनको याद होते थे, कंठस्थ होते थे। तो ऐसे नहीं याद होते थे, जानते हो, सबसे पहले वो श्लोक का जो अर्थ है, पहले अर्थ समझते थे, अर्थ के साथ जुड़ी और जो बातें हैं पहले उसको समझते थे, और समझने के बाद तब उस श्लोक को याद करने की कोशिश करते थे। तब श्लोक बहुत ही आसानी से उनको याद हो जाया करता था, और यही कारण है कि हजारों हजारों श्लोक उनको याद हुआ करते थे। वो सीधे श्लोक याद करने पर नहीं जुट जाते थे, पहले श्लोक का अर्थ, उससे जुड़ी और सारी बातें, और उसके बाद वो श्लोकों को याद करते थे बेटा। ठीक है, देखो इस वक्त हम बात करें प्राचीन युग में किस प्रकार से लोग पढ़ाई करते थे, किस प्रकार से कंठस्थ करते थे, याद करते थे, अपनी मेमोरी को किस प्रकार से शार्प करते थे। और जानते हो साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव है, ठीक, कि अगर अपने इन्फॉर्मेशन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप बांट देते हो तो हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को और इजीली समझ पाता है और चीजों को याद रख पाता है। तो फिर आप जो भी पढ़ो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में आप उसको पहले बांट लो। जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बाद में, जैसे कोई फार्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको याद कर रहे हो बेटा, जानते हो, तो सीधे रटना मत शुरू करो, रट्टा मार पढ़ाई कभी मत करना बेटा, कभी काम नहीं आएगी वो आपकी, वो केवल आपके शॉर्ट मेमोरी में रहेगी, लॉन्ग मेमोरी में कभी नहीं पहुंचेगी बेटा। ठीक, तो मान लो फिजिक्स का कोई फार्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप याद कर रहे हो, याद करना है आपको, तो सीधे याद करने मत लगो उसको, पहले उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके पीछे के कारण को समझो, उससे जुड़ी और भी कई बातें हैं, पहले उसको आप समझो बेटा। ठीक है, उसके बाद जब समझ जाओ तब फिर आप उसको याद करना शुरू करो, पहले समझ जाओ कि अपने आप याद हो जाएगा, अलग से आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। देखो एक विधि और चलती थी बेटा पुराने जमाने में, इस समय चूंकि हम बात कर रहे हैं आपसे गुरुकुल के टाइम में, ठीक है, किस प्रकार से लोग अपनी मेमोरी शार्प करते थे। आप देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी, हमने शुरुआत किया था अपने लेक्चर का बेटा, इसमें जानते हो 3 पिलर का हमने जिक्र किया था, ठीक, श्रुति, स्मृति और ध्यान। लेकिन ध्यान में ही आगे बढ़ते बढ़ते हम और भी जो कोई वहाँ पे जो प्रोसेस है बेटा इसमें ध्यान करने के, हम उसी को बताते चल रहे बेटा। तो उसी में से हम तो एक विधि और चलती थी, वर्ण विधि। आप मुझे वर्ण विधि क्या होती है, जब तो वर्ण का तात्पर्य जानते हो, उसमें क्या होता है, अपने देखने की क्षमता का यूज कर सकते हो अपने मेमोरी को शार्प करने के लिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मेमोराइजेशन को बढ़ाने के संदर्भ में बेटा, जानते हो उस जमाने में लोग करते क्या थे, जो टॉपिक होता था उस टॉपिक को किसी शेप से या किसी कलर से रिलेट कर दिया करते थे, किसी इवेंट से, किसी घटना से उसको रिलेट कर दिया करते थे। जैसे आपको याद होगा इसी लेक्चर की शुरुआत में हमने एक नाम लिया था एप्पल। अब एप्पल नाम लेते ही कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा सेब, फ्रूट, खाने वाला ताजा ताजा फल, चलो खाया जाए, ठीक, कि आईफोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आईफोन है, महंगा आईफोन है, ठीक। कुछ लोग दिमाग में आया होगा एप्पल का नाम लेते ही, अच्छा वो एप्पल का पेड़ था, न्यूटन अंकल नीचे लेटे थे, एप्पल नीचे गिरा था, ये भी तो ध्यान आया होगा। तो कहने का तात्पर्य आपका देखना, हमने केवल नाम लिया एप्पल, और एप्पल आपको कितनी घटनाओं से, अलग अलग घटनाओं से वहां पे क्या जुड़ता चला गया, ठीक। तो इसी प्रकार से कोई भी टॉपिक है उसको किसी इवेंट से, आपके बचपन में कोई घटना घटित हुई है उससे आप जोड़ दो,
किसी कलर से जोड़ दो, किसी चीज से आप उसको रिलेट कर दो, तो जब वो चीज आपके सामने आएगी वो पूरा टॉपिक आपके सामने क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे बेटा, ठीक। सन 1982 में मैं क्लास 7th में था। सामाजिक विषय एक सब्जेक्ट था, हालांकि हमको बिल्कुल इंटरेस्ट उसमें नहीं था, ना तब था और ना अब है। कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा भाई, अपना सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता, हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, ठीक। लेकिन मजबूरी थी क्योंकि सिलेबस में था इसलिए पढ़ना था। एग्जाम करीब था, हमारे साथ पढ़ने वाला, अब बच्चा तो नहीं कहेंगे, उस समय तो हमारा फ्रेंड ही था, उसने कहा कि सर ने इंपॉर्टेंट बताया जिसमें एक क्वेश्चन आएगा सामाजिक विषय में कि लॉर्ड डलहौजी ने किन किन जगहों पे अपना अधिकार जमाया था। अब मैंने देखा हूँ कई सारे नाम थे, याद हमको नहीं हो रहे थे। अरे क्लास 7th की बात है, मैं भी छोटा बच्चा ही था उसमें। लेकिन सन 1982 की घटना में जिक्र क्यों कर रहा हूँ इसका भी स्पष्टीकरण आपको दूंगा, ठीक। और चूंकि सहपाठी ने कहा था कि एग्जाम में आएगा जरूर, अब मैं करूं तो क्या करूं बेटा, याद हो नहीं रहा था। दिमाग में एक जुगत आई, क्यों ना इसको एक कविता के रूप में पिरोया जाए। क्लास 7th की घटना में छोटा बच्चा था बेटा, 1982 की बात है, ठीक। जितने भी क्षेत्र थे उसको मैंने कविता के रूप में पिरो दिया। और आपको बताऊं बेटा, 1982 और आज आपका 2025, क्लास 7th में मैंने उसको बनाया था। एक टॉपिक था, टॉपिक को मैंने कविता से रिलेट किया था और आज भी मुझको याद है। आपको बताया बेटा, अवध, सतारा, नागपुर, झांसी, कटक, बिहार, इन देशों पे तब किया डलहौजी अधिकार। कोई इंटरेस्ट नहीं सामाजिक विषय में हमको, लेकिन क्लास 7th में जो मैंने एक टॉपिक को रिलेट कर दिया था कविता से, वो आज भी हमको याद है बेटा, ठीक। तो बस यही आपकी है, वर्ण विधि में आता है कि कोई भी टॉपिक है उसको किसी प्रकार से किसी घटना से आप जोड़ दो। बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दें, क्लास 12th में एक टॉपिक है बेटा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी जानते होंगे। उसमें होता क्या है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गतियां करता है, अनियमित गतियां करता है, अति तीव्र वेग से गतियां करता है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से गतियां करता है। लेकिन जब कंडक्टर या चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो वहां पे क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर वहां पे क्या वैद्युत बल कार्य करता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी अनियमित गतियां कर रहा है, अनियमित गतियां करता है, अति तीव्र वेग से गतियां करता है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से गतियां करता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर वही इलेक्ट्रॉन अपनी अनियमित गतियां करना छोड़ता नहीं है। अनियमित गतियां करने के साथ साथ एक निश्चित दिशा में, वो दिशा कौन सी होती है, वैद्युत बल की दिशा, और वो दिशा किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, नियत वेग से, परंतु बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल चींटी की चाल से, उससे भी कम, ठीक है, वो आगे बढ़ता है। और उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन जानते हो, जब बच्चों से मैं कहता हूँ कि बेटा इस समय जानते हो, जब किसी भी चालक के कंडक्टर के सिरों पर आपने विभवांतर लगाया, वैद्युत क्षेत्र बना, तो इलेक्ट्रॉन उस समय दो प्रकार की गति एक साथ कर रहा होता है। अनियमित गतियां भी करता है, अपनी अनियमित गतियां करना नहीं छोड़ता है, लेकिन अनियमित गतियां करने के साथ साथ एक निश्चित दिशा में नियत वेग से, परंतु अपेक्षाकृत बहुत धीरे धीरे, चींटी की चाल से भी कम चाल से वो चलता रहता है। अब उसमें कई बच्चे थोड़ा संशय में पड़ जाते हैं कि सर ये कैसे संभव कि इलेक्ट्रॉन दो गति एक साथ करता है, अनियमित गतियां भी करता है अति तीव्र वेग से, ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, और वो गतियां करने के साथ साथ वो निश्चित दिशा में नियत वेग से और चींटी की चाल से, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से वो आपका आगे भी बढ़ता है। दो गति एक साथ कैसे कर सकता है, और जिसमें से एक गति अति तीव्र और एक गति बहुत धीमी। अब बच्चों को समझाया कैसे जाए, ठीक। एक घटना से मैं अक्सर जोड़ देता हूँ, हर क्लास में जोड़ता हूँ, हर साल पढ़ाना पड़ता है, हर साल जोड़ता हूँ। जानते हो बेटा, तब बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आपने बारात अटेंड करी होगी, बारात में आगे 10-15 लोग जोकर टाइप के, हमारी निगाह में तो वही लोग होते हैं, ठीक है, डांस करते हुए चलते हैं, हाथ पैर उनका दाएं बाएं आपका चलता रहता है। तो बच्चों से पूछता हूं, उनका जो हाथ पैर चलता है बताओ ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है, तो बच्चे कहते नहीं सर ऐसे चलता है, ऐसे। तुमने कहा ठीक है, उनका हाथ पैर देखो अनियमित गति कर रहा है ना, और अति तीव्र वेग से गतियां कर रहा है, और अति तीव्र वेग से अनियमित गतियां करने के साथ साथ वो एक निश्चित दिशा में नियत वेग से, परंतु अपेक्षाकृत बहुत धीरे धीरे वो आपका आगे भी बढ़ते रहते हैं। वहां से यहाँ आना होगा, आधा घंटा लगा देंगे, पहली बात। और साथ ही साथ जब वो इधर आ रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि सेना के जवान की तरह ऐसे चल के आएंगे, वो अपना है ना मटकते हुए अति तीव्र वेग से हाथ पैर दाएं बाएं ऊपर नीचे चलाते हुए, और नियत वेग से धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ते रहते। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चे कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया। बोलो समझ पाए कि नहीं? मतलब वो जो कॉन्सेप्ट बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां एक साथ कैसे करेगा, नियमित गति भी करेगा, नियमित गति भी करेगा, नियमित गति अति तीव्र वेग से करेगा, और नियमित गति बहुत धीरे धीरे चींटी की चाल से करेगा, मतलब 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से करेगा। तो जैसे मैं घटना जोड़ता हूँ बच्चों को खट से बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाता है।
ये हमने एग्जाम्पल देखो, तमामों एग्जाम्पल है बेटा, ठीक। तो हमने खाली एक उदाहरण दिया कि एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था जो एक एग्जाम्पल देते ही बच्चों को वो एकदम से क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाता है। तो इसी प्रकार से कोई भी पढ़ाई आप करो, सब्जेक्ट कोई भी, हम फिजिक्स की इस समय बात नहीं कर रहे हैं। तो शुरू में कहा कि आज मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको दूर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो उसी प्रकार से आप भी करो बेटा, जो भी टॉपिक आप पढ़ो निश्चित रूप से अगर हो सके तो टॉपिक जरा सा भी अगर कनेक्ट हो सकता हो किसी कलर से, किसी इवेंट से, किसी घटना से, किसी शेप से, आप उसको रिलेट कर दो। और जब वो घटना आपके सामने आएगी, जैसे आपको बताऊं बेटा, अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, बारात का एग्जांपल देकर अनगमन विवेक समझा दिया, वो बच्चे जितनी भी शादी में जाएंगे आगे डांस करेंगे या डांस करते हुए लोगों को देखेंगे, अनगमन विवेक उनके दिमाग में सामने क्लियर हो जाएगा। यही काम आपको करना है। और अगर आप चाहो तो जो हमने भावना, वर्ण विधि सब बताई थी, वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक। इस प्रकार कनेक्ट करके कठिन से कठिन जो टॉपिक होंगे उसको भी आप आसान बना सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक, वो आपके माइंड में शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म वाले में शिफ्ट हो जाएगी, डाटा शिफ्ट हो जाएगा बेटा, आप कभी नहीं भूलोगे। और एक बात, हाँ, आप जानते हो इतनी देर से आप हमको सुन रहे थे बेटा, जितनी बातें आपने सुनी समझी, ऐसा नहीं कि बस एक ही दिन में आपको महारत हासिल कर लेना है, कर भी नहीं सकते हो, संभव भी नहीं है। एक दिन में तो आपका 100% कर पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना आपको आज से शुरू कर देना, आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू कर देना है। कल के लिए नहीं टालना है बेटा, जिसने कल के लिए कोई काम टाला वो फिर काम कभी नहीं हुआ। कोई भी काम हो पेंडिंग कभी मत रखो, उसको आप करके इसको निपटाओ, ठीक। तो हमने जितने भी तरीके आपको बताए, इन तरीकों में जो भी तरीके आपको समझ में आएंगे, एक बार हम चाहेंगे बेटा कमेंट सेक्शन में जाना, ठीक। हमारी वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, पहले ये भी लिखना बेटा कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, हमारे इस लेक्चर से आपने क्या सीखा, ठीक। कौन सी बात हमारी, भाई बात तो लंबी चौड़ी हमने बहुत सारी बातें करी यहाँ पे, लेकिन हमारी कौन सी बात ऐसी थी जो आपके दिल दिमाग में जाके बस गई, बैठ गई, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बेटा, ठीक है। हमको इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और मिलते हैं बहुत जल्द बेटा इसी प्रकार की एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आप देखोगे निश्चित रूप से आपका फ्यूचर आपका ब्राइट होगा बेटा, हम जो कहें आप कहना मानते चलो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बेटा बहुत जल्द एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ।